नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों में नए हफ्ते की शुरुआत और दरअसल ग्लोबल क्यूज थोड़े से आज डगमगाते हुए दिखाई दे रहे थे। उस सब के बीच भारतीय बाजारों में खरीदारी का मूड बना है। हालांकि जो दिन की ऊंचाई थी उसी के आसपास इस समय हम मंडरा रहे हैं। हम दरअसल 17,284 तक का हाई छूते हुए दिखाई दिए थे, वहां से अब सिर्फ 40 पॉइंट नीचे है, तो 250 के आसपास मार्केट ज्यादा समय बिता रहा है। अब इसके ऊपर और 17,300 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा या नहीं, उस पर नजरें होंगी, उस पर हमारे जानकारों को भी जोड़ेंगे। लेकिन आप देखिएगा निफ्टी बैंक की चाल ज्यादा बेहतर है। 400 पॉइंट ऊपर है ये इंडेक्स, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के बेहद मजबूत नतीजे थे। इसका असर बाकी बैंकों पर देखने को मिला है, चाहे वो आपका आईसीआईसीआई बैंक हो, आपका कोटक हो या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स अगर स्क्रीन पर रख देंगे तो उसमें साफ दिखाई देगा कि कहां से तेजी बनती दिखाई दे रही है। ये है वो फिलहाल 4 स्टॉक्स जिनका मैंने जिक्र किया और यही सबसे ज्यादा योगदान दे रहे हैं आज निफ्टी बैंक की तेजी में। मिड कैप्स इंडेक्स हाउएवर आज 53 अंकों की गिरावट पर है। आज देखिए दबाव कहां पर है। मेटल और तेल गैस कंपनियों में आज सेल साइड की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी है, वरना बैंक मजबूत है जैसे हमने अभी देखा। ऑटो में हल्की फुल्की खरीदारी खासतौर से टू व्हीलर सेगमेंट में देखने को मिली है और एफएमसीजी कंपनियों का भी साथ है। थोड़े पावर स्टॉक्स भी चले हैं आज। तो ये फिलहाल मार्केट का हाल इस समय तक का। अब यहां से आगे की अप्रोच और खासतौर से इस हफ्ते क्या रणनीति रहेगी उस पर करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आईडीबीआई कैपिटल के ब्रिजेश जैन, मार्केट पर राय देंगे अमित सेठ और साथ ही साथ राजन शाह। इन तीनों के बीच होने वाला है इस हफ्ते का मुकाबला। आप तीनों का ही स्वागत है। पहले इंडेक्स पर एक व्यू, क्योंकि ग्लोबल तस्वीर काफी डामाडोल है, एक दिन तेजी एक दिन मंदी, यही हो रहा है। अमित, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस मार्केट में? गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर्षिता मैम, निफ्टी का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो 17,000 17,500 में एक गुड सपोर्ट है। आज भी मार्केट ने वो एरिया होल्ड किया, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो 17,350 17,400 टेक्निकली एक रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन है। अगर वो क्रॉस होता है तो पोजिशनली इट विल बी वेरी पॉजिटिव। एज ऑफ नाउ डिप ओपन इंटरेस्ट के डेटा देख के चार्ट स्ट्रक्चर देखते हुए बाय ऑन डिप की अप्रोच है। निफ्टी को अगर देखा जाए तो इट इज बीइंग एडेड बाय बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर इज क्वाइट पॉजिटिव। सारे अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि जो इसका लास्ट स्विंग आया है निफ्टी बैंक ने उसको भी क्रॉस किया है। तो आज की क्लोजिंग मेरे हिसाब से निफ्टी बैंक की बहुत क्रूशियल है, बिकॉज निफ्टी बैंक ही बाजार को संभाल रहा है। अगर 39,700 750 का क्लोज आता है आज के 3:30 बजे के लगभग, तो मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकली इट इज अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और ऊपर में 40,200 से लेकर 40,700 तक के पोजिशनल लेवल्स खुल जाते हैं। तो बायस पॉजिटिव है। क्लोज आज का इंपॉर्टेंट है, बाय ऑन डिप की रणनीति है और सेक्टर स्पेसिफिक हम चलेंगे। ओके, तो ये फिलहाल सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच रहेगा। इंडेक्स में इतना ज्यादा कुछ कन्विक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। ब्रिजेश, आपकी रणनीति? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। मेरा भी ये मानना है कि हम लोग लास्ट 3 हफ्ते से रेंज में ट्रेड कर रहे थे, तो जहाँ पे हमने देखा कि निफ्टी 16,900 और 17,300 ये बैंड लेके चल रहे थे, जबकि हमने फ्राइडे एक्सपेक्ट किया था कि जिस तरह से लोअर मार्केट के चलते हुए जो गैप अप देखने को मिला, हम ये सोच रहे थे कि 17,300 एक बार निकल जाएगा। कोई नहीं। आज के दिन आज का जो मोमेंटम जो देख रहा हूँ उसे मुझे लग रहा है कि जो स्ट्रेंथ तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर है। स्पेसिफिकली बैंकिंग में भी मैं ये बताना चाहूंगा कि पीएसयू बैंक, अगर आप एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक वगैरह देखोगे तो ये पीएसयू में भी स्पेसिफिकली आपको जो ऑलरेडी जो चल चुके हैं स्टॉक्स इसमें और ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बैंक आउट परफॉर्म करेगा। और एक ऑब्जर्वेशन ऐसा था कि बैंक निफ्टी में काफी टाइम से 39,500 के आपको कॉल राइटिंग देखने को मिल रहे थे, जो आज शिफ्ट हो चुका है। अभी वो लगभग 40,000 के स्ट्राइक पे कॉल राइटिंग शिफ्ट हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि ये इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट 39,500 के ऊपर जैसे, हालांकि मुझे लग रहा है सस्टेन कर जाएगा करके। सो बैंक निफ्टी में तेजी का व्यू है और निफ्टी भी मुझे लग रहा है 17,300 के ऊपर एक बार निकलता तो 200-250 पॉइंट ये ड्यूरिंग द वीक हमें ऊपर का रेंज देखने को मिलना चाहिए। बायस पॉजिटिव है, पॉजिटिव तेजी का ट्रेड करके ही चलना चाहिए, मेरा मानना है। तेजी की तरफ ही रुझान रहे। राजन, आपकी अप्रोच क्या रहेगी?
गुड मॉर्निंग हर्षिता, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जिस हिसाब से मार्केट का स्ट्रक्चर है, आपने कभी सडन तेजी सडन मंदी मार्केट में आती रहेगी। ओवरऑल अभी जो स्ट्रक्चर बना है वो एक तेजी का रुझान दे रहा है। तो 17,240 के आसपास करंट रेट से निफ्टी के अंदर लॉन्ग जाना रहेगा। 16,900 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट के अंदर 17,500 और दूसरा टारगेट 17,700 के टारगेट के लिए अपने कारोबार करने का रहेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर स्लो है तो थोड़ा पोजिशनल व्यू के साथ आगे बढ़ने का रहेगा। और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा एडवांस लग रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में। 39,670 के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड हो रही है। सपोर्ट एरिया अच्छा बन चुका है। अराउंड 39,000 के आसपास अच्छा सपोर्ट बन चुका है। टारगेट आ रहा है 40,500 और 40,800 दो टारगेट आ रहा है। तो मेरे हिसाब से करंट रेट से लेके बाय एंड डिप स्ट्रेटेजी के साथ दोनों इंडाइसिस के अंदर लॉन्ग जाना चाहिए। और जो फ्रेश इन्वेस्टर्स हो उनको बैंक निफ्टी पहले प्रीफर करना चाहिए। ओके, तो निफ्टी बैंक एक प्रेफर्ड ट्रेड रहेगा वर्सेस द निफ्टी। चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। राजन बताइए, ओपनिंग आपकी किससे होगी? मेरी आज की ओपनिंग जो रहेगी वो फर्स्ट ट्रेड जो मेरा रहेगा वो रहेगा IIFL वेल्थ। जो ओके, अभी ट्रेड हो रहा है अराउंड 1880 के आसपास ट्रेड हो रहा है। करंट रेट से बाई जाने का रहेगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करने का रहेगा। 1825 का स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट टारगेट 1980 और सेकंड टारगेट 2050। ये इसके लिए IIFL वेल्थ को करंट रेट से बाई करने का रहेगा। तो 1980 का पहला टारगेट लेकर चलते हैं। सेकंड टारगेट फिर आप कह रहे हैं 2050 तक आएगा, लेकिन इस पहले टारगेट के लिए एक तेजी का ट्रेड। स्टॉक आज देखिए करीब 4% के गेंस पर खड़ा है। स्टॉप लॉस भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। IIFL में दरअसल इस समय तेजी का कॉल। स्टॉप लॉस आप दोहराएंगे प्लीज? 1825। 1820। ओके, तो 1820 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। 1980 स्टॉप टारगेट रहेगा। ब्रिजेश, आपका ओपनिंग ट्रेड? मैं एक पीडीलाइट इंडस्ट्री में मैं मोमेंटम देख रहा हूँ। उसमें काफी एक बेस फॉर्मेशन होके एक पुल बैक का लेवल से ओवरऑल वैसे थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है। आज का जो सेटअप है 2680 का जो लेवल चल रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाइंग आ चुकी है स्टॉक में। तो मैं ये 2680 में इसको बाई करूंगा और इसका स्टॉप लॉस रहेगा आपका 2650 का स्टॉप लॉस होगा और 2760 ये मेरा टारगेट होगा। तो मैं पीडीलाइट में बाय लेना चाहूंगा। 2650 स्टॉप लॉस है, 2760 टारगेट है। ब्रिजेश की राय है कि पेडिलाइट में तेजी का ट्रेड आपने लेना है। ये है फिलहाल इस समय का इनका पहला पिक। अमित बताइए, आप ओपन किससे कर रहे हैं? जी हर्षिता मैम, मेरे दोनों स्टॉक्स चले गए एक्चुअली। IIFL पहला था और PI था, बोथ हैव बीन सेड, इट्स ओके। सिटी यूनियन बैंक में एक बाय कॉल रहेगी। 190 का इसका प्राइस है। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक इज हेडिंग फॉर अ ब्लू स्काई टेरिटरी। मोमेंटम इज काफी स्ट्रॉन्ग। रिलेटिव स्ट्रक्चर भी काफी पॉजिटिव है। आज इसमें फिर हम एक अपटिक देख रहे हैं। 190 का प्राइस है। 185 का स्टॉप लॉस रहेगा और 205 के लगभग इसके टारगेट्स रहेंगे सिटी यूनियन बैंक के। 205 के टारगेट के लिए मौका तेजी का सिटी यूनियन बैंक का। ये फिलहाल तेजी वाला ट्रेड है, क्योंकि आपके पहले दो ट्रेड्स चले गए तो फिर दूसरा ट्रेड देने का पहले मौका मैं आपको दे रही हूं। है हाथ में? जी, थैंक यू हर्षिता मैम। सेकंड ट्रेड भी मेरा बैंक से रहेगा। इट इज गोइंग टू बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। टेक्निकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आज हम देख रहे हैं एक पॉजिटिव मूवमेंट देख रहे हैं। कंसोलिडेशन के बाद 10 डेमा के ऊपर जा रहा है। 539 का इसका प्राइस है लगभग। स्टॉप लॉस रखूंगा लगभग 520 रुपए का और मेरे टारगेट रहेंगे 575 के। 575 के लिए SBI में तेजी का ट्रेड। 520 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। SBI 2% ऊपर है इस समय। राजन, आपकी नया ट्रेड क्या रहेगा सेकंड वाला? सेकंड ट्रेड रहेगा ग्रासिम। 1705 के आसपास ट्रेड हो रहा है। करंट रेट से लॉन्ग जाने का रहेगा। फर्स्ट टारगेट 1760 और सेकंड टारगेट 1800, यानी 1760 के लिए करंट रेट से लॉन्ग रहेगा ट्रेड। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 1670 का। 1670 का स्टॉप लॉस लगाना है। ये बात हो रही है ग्रासिम की। और 1760 है आपके लिए टारगेट। स्टॉक आपके सामने मोमेंटम दिखा रहा है। तेजी की पोजीशंस यहाँ पर लेने की सलाह आ रही है। ब्रिजेश, आप क्या ऐड करेंगे आप? हाँ मैडम, मैं एसबीआई करना चाहता था, हालांकि अभी एसबीआई में दे नहीं सकता, तो मैं अभी बैंक ऑफ बड़ौदा लेना चाहूंगा, क्योंकि ठीक। मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक या एसबीआई कोई भी आप काउंटर लेते हो तो आपको इसमें तेजी देखने को मिल सकता है। तो ट्रेड सेटअप के हिसाब से मैं बैंक ऑफ बड़ौदा लेना चाहता हूँ। 134.50 चल रहा है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 131 का
और इसमें मैं अपसाइड 139 तक का रेंज देख रहा हूँ। ये 1 या 2 दिन के हिसाब से ये मूवमेंट आना चाहिए। बड़ौदा में दरअसल एक ट्रेड लेकर आप चल रहे हैं, ये है फिलहाल एक और तेजी वाली राय। 131 के आसपास का स्टॉप लॉस आप लगाकर चले। ये है फिलहाल आपके लिए इस समय का व्यू तेजी की तरफ। तो दो तेजी वाले ट्रेड्स, और ऐसा ही हो रहा है कि एक ने दूसरे का ले लिया तो दूसरे ने किसी और का ले लिया। तो एक कॉमन फैक्टर हमारे जानकार मोमेंटम वाले ट्रेड्स में पकड़ जरूर रहे हैं। अच्छा, इस बीच कॉनकॉर एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सरकार जल्द से जल्द दरअसल रोड शो शुरू करने वाली है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को जारी करने के लिए। हमारी टिकट टीम जल्द ही वो फ्लैश करना शुरू करेगी। इस बीच लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्या जानकारी आपके हाथ? देखिए, यहाँ जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कॉनकॉर के लिए रोड शो शुरू करने जा रही है। ये रोड शो बहुत जल्द होने वाला है और इस रोड शो की खासियत ये हुई कि जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, बाहर हैं, उनसे पूछा जाए कि अब तो कोई कंसर्न आपके पास नहीं है, क्योंकि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करने से पहले सरकार जो है उसके जो मसौदे हैं उसको अंतिम रूप देने से पहले सरकार चाहती है कि पोटेंशियल बिडर से बातचीत कर ली जाए। और इस रोड शो की वजह यह है कि सरकार पहले जब रोड शो हुआ था तो लैंड लाइसेंस फी के ऊपर कई लोगों ने आपत्ति उठाई थी। उस आपत्ति को दूर कर लिया गया है और अब जाकर सरकार जो है सो आगे बढ़ना चाहती है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लाना चाहती है। हो सकता है अगले हफ्ते या अगले 2 हफ्ते के भीतर ये रोड शो हो और इस रोड शो में जो है सो विदेश के इन्वेस्टमेंट फंड, विदेश की कंपनियां, घरेलू कंपनियां भी हिस्सा ले सकती हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। ओके, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दरअसल रोड शो होगा। ये एक यूनिक चीज है। लेकिन हाँ, देखिए, ये फीडबैक के आधार पर ईओआई मसौदे पर अंतिम रूप तैयार करने की सरकार अब प्रक्रिया शुरू कर रही है। अगले 2 से 3 हफ्तों में दरअसल वो रोड शो किक ऑफ होता हुआ दिखाई देगा। याद रखिए, कॉनकॉर में सरकार लगभग 31% अपना हिस्सा बेचना चाहती है। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। स्टॉक आपके सामने करीब ½ % ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, इस मोड़ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। एक स्टॉक हमारे जानकार जोड़ने वाले हैं अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत बनाने के लिए, उसका जायजा लेंगे। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। एक ट्रेड हमारे जानकार जोड़ने वाले। अब तक तीनों ने तेजी वाले सौदे रखे, यानी कि 6 तेजी वाले ट्रेड्स आपके हाथ लग गए हैं। अब तीसरा ट्रेड क्या रहेगा? राजन बताइए, आप किसके साथ शुरुआत करेंगे? मैं गो फैशन के साथ जाना चाहूंगा। गो कलर्स, गो फैशन 1378 के आसपास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। फर्स्ट टारगेट 1460 रहेगा और स्टॉप लॉस यहाँ पे 1320 का रहेगा। तो गो फैशन के साथ यहाँ पे मेरा थर्ड ट्रेड रहेगा। गो फैशन के दरअसल इस समय पिक किया गया है। 1460 का टारगेट है, 1320 का स्टॉप लॉस आप लगाकर चल रहे हैं। ये फिलहाल है वो ट्रेड जो 4% ऊपर, और फेस्टिव सीजन में दरअसल यहाँ पर अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल रही है, उसका फायदा स्टॉक के हाथ लगता हुआ। ब्रिजेश, आप क्या ऐड करेंगे? मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में HAL में मैं बाय लेना चाहूंगा। ये करंट लेवल पे 2370 का उसका करंट CMP चल रहा है। तो मेरा स्टॉप लॉस है उस पे 2340 और टारगेट रहेगा 2445। तो ये इसमें मेरे बाय सेटअप होंगे। ओके, तो हाल में एक तेजी की पोजीशंस अब लौट रही हैं। 2445 के लिए एक टारगेट रहेगा तेजी की तरफ। 2340 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। अमित, बताइए तीसरा ट्रेड। हर्षिता मैम, कैश मार्केट का रहेगा गॉडफ्रे फिलिप। इसमें मोमेंटम और रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है, वॉल्यूम अपटिक भी काफी अच्छा है और टेक्निकली स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट विजिबल है। करंटली प्राइस 1368 का है। टारगेट्स लगभग रहेंगे 1480 के और स्टॉप लॉस रखूंगा 1320 रुपए का। 1320 का स्टॉप लॉस, 1480 टारगेट। बात हो रही है गॉडफ्रे फिलिप्स की, जो है तेजी की तरफ एक ट्रेड अमित सेठ की ओर से। चलिए, एक करके सभी का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। कॉमन फैक्टर ये है कि सबको एक दूसरे के ट्रेड्स पसंद आए हैं। अब किसने कितना फायदा उठाया है उन ट्रेड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके। तो अमित सेठ का पोर्टफोलियो, आपकी एक पोर्टफोलियो दिखाएंगे प्लीज? पहले राजन शाह का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। IIFL वेल्थ 1980 का टारगेट, 1825 स्टॉप लॉस। ग्रासिम 1760 टारगेट, 1670 स्टॉप लॉस। गो फैशन 1460 टारगेट, 1320 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिए, इंडिया इन्फोलाइन ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है, ग्रासिम भी थोड़ा सा ठंडा है। गो फैशन 0.07% तक के रिटर्न्स जोड़कर दे रहा है।
अब अगला पोर्टफोलियो अमित सेठ का। सिटी यूनियन बैंक 205 टारगेट, 185 स्टॉप लॉस है। एसबीआई 575 के लिए तेजी, 520 स्टॉप लॉस। तेजी में गॉडफ्रे फिलिप्स जोड़ा अभी 1480 का टारगेट, 1320 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर, जहां पर सिटी यूनियन 0.16 जोड़ रहा है, 0.21% के रिटर्न्स एसबीआई। गॉडफ्रे फिलिप्स की तरफ से इस समय योगदान तेजी की तरफ तो है नहीं, फ्लैट है वो स्टॉक। ब्रिजेश ने पिडिलाइट लिया 2760 के लिए, 2650 स्टॉप लॉस। बैंक ऑफ बड़ौदा में तेजी का ट्रेड, 139 के टारगेट, 131 स्टॉप लॉस। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 2445 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 2340 का। हैल 0.21% जोड़ रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा आधे % जोड़ रहा है। पिडिलाइट फ्लैट टू नेगेटिव है, 0.05% का डाउन टिक है। रिटर्न्स अब आपके सामने हैं। अमित आगे बढ़ रहे हैं, नियरली 1%, तो 0.8% के रिटर्न्स के साथ ये लीड में है। ब्रिजेश रेल 0.68% के रिटर्न्स के साथ, और तीसरे स्थान पर है राजन 0.34% के रिटर्न्स के साथ। आगे जो भी बदलाव होगा हमारे जानकारों की तरफ से अपडेट आएगा मिड कैप मंत्र में, उसका जायजा भी लेंगे। ऑल द बेस्ट आप तीनों को इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1 के मुकाबले के लिए। चलिए इस मोड पर लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर रहेगा फोकस, जहां पर कच्चे तेल में हमने देखा एक बार फिर आई है नरमी, तो कितनी और गिरावट संभव है, ये कितना पॉजिटिव साबित हो सकता है निवेशकों के लिए, इस पर एक राय लेकर आएंगे आगे।